Hi friends and students, this is Keval Krishan. You are watching KK English classes. इस वीडियो में हम अपनी एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। और ये लीजिए आपका पहला वर्ड आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन और मुश्किल। इसके सिनोनिम्स हैं हार्ड, डिफिकल्ट, टफ। अब हम इसके सेंटेंसेस की बात करेंगे, इसके यूज की बात करेंगे। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है? कठिन और मुश्किल। हमारा पहला सेंटेंस है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉन मिल्टन्स राइटिंग इज नॉट इजी, इट इज आर्डुअस। ओके, पढ़ना और समझना जॉन मिल्टन की कविताओं को, जितनी भी उसने रचनाएं की हैं ना बेटे, इज नॉट इजी, वह आसान नहीं है। इट इज आर्डुअस, यह क्या है? एक कठिन काम है। क्लियर बेटे? पता लगा आर्डुअस का प्रयोग कैसे होगा? यह एक कठिन काम है। नेक्स्ट सेंटेंस बेटे, वन ऑफ द मोस्ट आर्डुअस क्वेश्चन टू आंसर इज वेयर डिड वी ऑल कम फ्रॉम। ओके, वन ऑफ द मोस्ट आर्डुअस क्वेश्चंस, सबसे मुश्किल, कहता है एक सबसे मुश्किल जो काम है टू आंसर, उसका जवाब देना, इज वो यह है कि वेयर डिड वी ऑल कम फ्रॉम, कि हम सब कहाँ से आए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वॉकिंग 3 miles इज इजी बट रनिंग 3 miles विदाउट स्टॉपिंग इज एन आर्डुअस फीट। ओके, वॉकिंग 3 miles, 3 किलोमीटर चलना, शहर के लिए जाना, इज इजी, बड़ा आसान होता है, बट रनिंग 3 miles विदाउट स्टॉपिंग, दौड़ना 3 किलोमीटर तक बिना रुके, इज एन आर्डुअस फीट, यह क्या है? एक कठिन काम है, एक कठिन कार्य है। क्लियर? अगला सेंटेंस, प्लेइंग द पियानो मे सीम आर्डुअस एट फर्स्ट बट इट गेट्स ईजियर विद प्रैक्टिस। प्लेइंग द पियानो, पियानो बजाना, मे सीम लगता है, आर्डुअस कठिन, यहाँ आप डिफिकल्ट भी लगा सकते हैं, हार्ड भी लगा सकते हैं। एट फर्स्ट, शुरू में क्या लगता है? मुश्किल लगता है, बट इट गेट्स ईजियर, परंतु ये आसान होता जाता है। किसके साथ? विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज वेरी आर्डुअस टास्क फॉर मी, यह मेरे लिए क्या है? बहुत ही कठिन काम है। क्लियर बेटे? तो आप आर्डुअस वर्ड को डिफिकल्ट की सेंस में प्रयोग करेंगे, हार्ड की सेंस में प्रयोग करेंगे, टफ की सेंस में प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेटे सोजर्न। सोजर्न का मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए कहीं रुकना। इसका प्रयोग बेटे नाउन के रूप में होता है और वर्ब के रूप में होता है। क्लियर? इसके सिनोनिम्स देखेंगे बेटे। इसके सिनोनिम्स हैं स्टे, विजिट, स्टॉप, रेस्ट। ओके, चलो जी, अब हम देखेंगे इसके सेंटेंसेस बेटे। हमारा पहला सेंटेंस है ही हैज कम बैक फ्रॉम हिज सोजर्न इन दिल्ली। वह दिल्ली से वापिस आ गया अपने थोड़े समय के ठहराव के बाद। थोड़े समय वो दिल्ली में रुका, उसके बाद वो वापिस आ गया। क्लियर बेटे?
तो सोजर्न का प्रयोग यहाँ किसके रूप में हुआ? नाउन के रूप में हुआ। क्लियर? क्योंकि हिज है, हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या लगाया जाता है बेटे? नाउन लगाया जाता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग हिज सोजर्न इन अफ्रीका he learned much about native customs. During his sojourn, अपने थोड़े समय के ठहराव के समय इन अफ्रीका में he learned much about native customs. उसने किस चीज के बारे में सीखा? वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उन चीजों के बारे में सीखा। अगला सेंटेंस बेटे। Everybody knows about his sojourn in this world. हर व्यक्ति जानता है अपने थोड़े समय के ठहराव को इस संसार में। But he does many things here. फिर भी वह बहुत सी चीजें करता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बेटे। Our family had sojourned in Delhi for 1 year only. हमारा जो परिवार है थोड़े समय के लिए दिल्ली में रहा, वह केवल 1 साल। एंड देन गॉन बैक टू कैथल, और दोबारा कहाँ आ गया? कैथल वापिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बेटे। वी मस्ट सोजर्न इन दिस विलेज। हमें इस विलेज में थोड़े समय के लिए रुकना चाहिए। यहाँ पर जो सोजर्न है मस्ट के बाद प्रयोग हुआ और ये वर्ब के रूप में, और यहाँ पर जो सोजर्न प्रयोग हुआ वो भी क्या है? वर्ब के रूप में है। हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ओके, समझ गए? ये थे हमारे 2 वर्ड्स बेटे। इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। थैंक you very much. Bye bye. Keep on your practice.